उज्जैन से खबर आ रही है। यहाँ आज से महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। बाबा महाकाल का 9 दिन तक विशेष श्रृंगार होगा। 21 लाख दियों से जगमग होगी महाकाल की नगरी। 11 पंडित हर रोज विशेष अभिषेक करेंगे। क्षिप्रा के तट पर दीपों, क्षिप्रा के जो घाट हैं, तट है, वो दीपों से रोशन कर दिया जाएगा। बड़े धूमधाम के साथ इस महोत्सव को मनाया जाएगा। शुरुआत हो गई है। वैसे भी बाबा महाकाल के भक्त मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में और देश से आगे की सीमाओं को देखें तो विदेशों में भी बसे पड़े हैं। और सभी महाशिवरात्रि के लिए बहुत सारे लोग खास तौर पर बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। और इसकी आयोजन की, इस महोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। उज्जैन से प्रेम ढूंढिया लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रेम, पहली बात तो ये कि मैं आपको काफी ज्यादा खुशकिस्मत और खुशनसीब मानूंगा कि महाशिवरात्रि के मौके पर आप महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं। लेकिन हमारे वो दर्शक जो कि आपको देख रहे हैं, इस खबर को सुन रहे हैं, वो जिनका दिल महाकाल की नगरी में रमा रहता है, उनको बताइए क्या कुछ होने वाला है इस महोत्सव में। जी हाँ, निश्चित तौर पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व शिव नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार माता के नवरात्रे होते हैं, ठीक उसी प्रकार देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल एक और एक महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग में ही महाशिवरात्रि पर्व शिव नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यहाँ आज से शुरुआत हो गई है। बाबा को दुल्हा स्वरूप में सजाया जाएगा। अलग अलग रूप में बाबा को यहाँ पर श्रृंगार किया जाएगा। क्योंकि आज से शिव नवरात्रि की शुरुआत हुई है और 9 दिन तक महाशिवरात्रि तक लगातार श्रृंगार होंगे बाबा के अलग अलग रूपों में। इसके बाद महाशिवरात्रि पर यहाँ पर दीप उत्सव पर्व मनाया जाएगा, जो कि पहली बार मनाया जा रहा है। यहाँ पर 21 लाख दीपक लगाए जाएंगे। यह जो दीपक हैं पूरे शहर भर में जलाए जाएंगे, क्योंकि इस दीप उत्सव को लेकर पिछले 1 महीने से तैयारियां की जा रही है। विभिन्न सामाजिक संगठन, पंडित, पुजारी, प्रशासनिक अमला, इसके साथ ही शहर वासियों को भी इस धार्मिक आयोजन में शामिल किया गया है। मेरे साथ खुद अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, जो कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रत्येक मंदिर में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सभी मंदिरों में यह आह्वान किया जा रहा है कि वे महाशिवरात्रि पर दीप उत्सव मनाएं, क्योंकि जब ये दीप उत्सव होगा, ये गिनीज बुक में एक अपने आप में रिकॉर्ड कायम करेगा, क्योंकि अब तक देश में 21 लाख दीपक एक साथ नहीं जलाए गए हैं। मेरे साथ खुद पंडित चतुर्वेदी जी है। पंडित जी, किस प्रकार से यह आपका आह्वान है और किस प्रकार से इसका आयोजन प्रयोजन होगा? आकाशे ताड़के लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोकम महाकाल लिंगत्रय नमोस्तुते। आकाश पाताल में जिस प्रकार से भगवान शिव के लिंग हैं, इसी प्रकार मृत्युलोक में भगवान महाकाल के लिंग का विशेष महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान महाकाल का यह लिंग सबसे विशेष रूप से पूजन होता है। और इस बार यहाँ जिस प्रकार हमारे काशी विश्वनाथ में और हरिद्वार में हर की पेड़ी में गंगा आरती प्रसिद्ध है, और उसी प्रकार से हमारे मथुरा वृंदावन में बरसाना की होली प्रसिद्ध है। और इस प्रकार अयोध्या में हम देखते हैं कि वहाँ पर दीपावली का दीप उत्सव प्रसिद्ध है। इस प्रकार इस बार मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, सारे सामाजिक धार्मिक संगठन मिल करके पूरे उज्जैन वासियों की ओर से 21 लाख दीपक जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं। और हम सबका, उज्जैन वासियों का, सारे सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का, तीर्थ पुरोहितों का, पुजारियों का, राजनीतिक दलों का और प्रशासन का और मध्य प्रदेश सरकार का यह सामूहिक उपक्रम है। पंडित जी, ये जो दीपक है कहाँ पर लगाए जाएंगे, इसके लिए किस प्रकार का आयोजन प्रयोजन चल रहा है? उज्जैन के मुख्य रूप से महाकाल मंदिर के गर्भगृह से यह प्रारंभ होगा। पूरे महाकाल परिक्षेत्र के साथ साथ रामघाट, जो हमारा बड़ा क्षेत्र है, जहाँ सिंहस्थ का कुंभ स्नान होता है, वहाँ पर एक ही स्थान पर पूरे, जहाँ पर शाही स्नान होता है, 12 लाख दिए तो एक ही स्थान पर जलाएंगे। इसके साथ साथ उज्जैन के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मंगलनाथ, सिद्धनाथ, काल भैरव, हमारे गंगा घाट, इस प्रकार के जो प्रमुख घाट हैं, वहाँ पर प्रत्येक घाटों पर हजारों की संख्या में लगेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रकटेश्वर महादेव हनुमान मंदिर, उज्जैन के व्यस्ततम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी यहाँ पर है, और यहाँ पर भी हजारों दिए जलाए जाएंगे और प्रत्येक मंदिर पर। और साथ ही साथ उज्जैन की पूरी जनता से हम आह्वान कर रहे हैं, उज्जैन में हम जैसे ब्राह्मण समाज के 18,000 परिवार है, हमने आह्वान किया कि सभी 21-21 दीपक लगाएं। हर घर, हर परिवार अपने घर पर दीपावली मनाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने प्रत्येक मंदिर में आह्वान किया है, ब्राह्मण समाज के प्रत्येक घरों पर आह्वान किया गया है कि हर कोई अपने घर पर दीप प्रज्वलित करे। तो यहाँ पर जो इस बार का महाशिवरात्रि पर्व है जो कि 1 मार्च को आने वाला है वह विशेष होगा, भव्य होगा। इसकी तैयारियां लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर महाकालेश्वर मंदिर में अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये भी पता कीजिए कि कोरोना को देखते हुए, कोविड को देखते हुए ये जो आयोजन है अगर सबसे बड़ा है तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतने की तैयारी है, क्योंकि इतने सारे दीपक जलेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में जनसंख्या भी, इसमें लोगों की संख्या भी शामिल होगी वहां पर। जी हाँ, निश्चित तौर पर सर, जिस प्रकार से इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, 21 लाख दीपक जलेंगे, तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका किस प्रकार से पालन किया जाएगा, क्योंकि पूरा शहर इसमें भाग लेगा। इसमें कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करेंगे। जिला प्रशासन ने नियम बनाए हैं, हमने सेक्टर बनाए हैं। जनता को कहीं भी एक जगह एकत्रित होने का काम नहीं है, वो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सेक्टरों में विभाजित करा है और हर सेक्टर में जो निर्धारित लोग हैं वही जाएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में दीपक जलाए जाएंगे, क्योंकि ये जो 21 लाख दीपक हैं ये केवल किसी एक स्थान पर नहीं, पूरे शहर में जलेंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में मंदिर है, प्रत्येक मंदिर में दीप उत्सव मनाया जाएगा। शहरवासी अपने घरों पर दीप जलाएंगे, प्रत्येक शासकीय भवन पर दीप उत्सव होगा। तो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है वो इसलिए हो सकता है क्योंकि किसी एक जगह पर किसी को एकत्रित नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक चौराहा पर, प्रत्येक भवन पर, प्रत्येक घरों के गलियारे पर, प्रत्येक चौखट पर यह दीप जलाए जाएंगे, इसलिए यह भव्य आयोजन होगा। ठीक है प्रेम, आप महाकाल की नगरी में मौजूद हैं। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस खास अवसर पर हैं। आगे भी आपसे